बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी जायज़ हजात को पूरा करे, आपके तमाम गुनाहों को माफ़ करे, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मुजरब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको करने से इंशाल्लाह जो भी आप मांगोगे अल्लाह तबारक तआला अता करेगा। अगर कोई शख्स मुसीबत ज़्यादा ये दुआ करेगा, ये वजीफ़ा करेगा, तो इंशाल्लाह उसकी तमाम मुसीबत दूर हो जाएगी। माह शबान का महीना मग़फ़रत का महीना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस मुबारक महीने में जितना भी हो सके अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला तो हर रोज़ 7वें आसमान पर आता है तहज्जुद के टाइम और फरमाता है कि है कोई मांगने वाला मुझसे मैं जिसको अता करूं, है कोई गुनाहों की बख्शिश करने वाला मैं उसके गुनाहों की माफ़ी करूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको वसी रिज़्क़ अता करूं, है कोई मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसको नेक सालिह औलाद से नवाजूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला तो हर रोज़ फरमाता है, लेकिन हम बंदे हैं जो कि गफलत के मारे हुए हैं, अल्लाह तबारक तआला की इस आवाज़ को नहीं सुनते। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो तो अल्लाह तबारक तआला के हाँ झुक जाया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह का जिक्र जारी कर दिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमा देगा। जो आप मांगोगे, जो चाहोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, माह शबान का महीना जो है मग़फ़रत का महीना है। अल्लाह तबारक तआला तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, सवाए इन लोगों के काफिर, मुशरिक और कीना रखने वाले को अल्लाह तबारक तआला माफ़ नहीं फरमाता। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लेके आई हूँ यह बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ के बंद दरवाज़े अल्लाह तबारक तआला खोल देगा। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला वैसा ही अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, 13, 14, 15 शबान यानी बुध, जुमेरात, जुमा 3 दिन का ये अमल वजीफ़ा है। जो बंदा इसको कर लेगा अल्लाह तबारक तआला उसकी तमाम हाजात को पूरा करेगा। अगर कोई मेरा बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार नहीं चल रहा, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप खुद अपनी आंखों से मौज़ा होता हुआ देखोगे। आपने या गनी अल्लाह समद पढ़ना है, इसके पढ़ने की ताकत खुद देख लेना कि अल्लाह तबारक तआला कैसे कैसे असबाब पैदा फरमा देगा, ना होना भी होना हो जाएगा, हर तरफ से रिज़्क़ ही रिज़्क़ आपको मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो बंदा पूरे यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसकी तमाम हाजात को पूरा करेगा, उनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि माह शबान मग़फ़रत का महीना है, कोशिश करें पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उठते बैठते, चलते फिरते, या सफ़र पे हैं या किसी के घर में हैं या बिज़ी हैं या फारिग है, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपनी ज़ुबानों को अस्तग़फ़िरुल्लाह से तर कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा कैसे करना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, अच्छे से जान लीजिए। आपने इस अमल वजीफ़े को नमाज इशा के बाद करना है। जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बात जहन में रखना कि आपने किसी से भी हम कलाम नहीं होना, आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। खुलूसे दिल के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने नमाज इशा की अदा करने के बाद आपने ये अमल शुरू करना है। आपने सबसे पहले तो हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो दरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद पाक कंप्लीट जब हो जाए तो फिर आपने 11 मरतबा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, याद रखेंगे कि जब भी कोई अमल करो, वजीफ़ा करो या अपने हाथों को दुआ के लिए उठाओ तो दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें। इसके बगैर हर दुआ अधूरी है, हर वजीफ़ा अधूरा है। दूसरे नंबर पे फिर आपने जो भी आपकी नीयत है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, अगर आपके पास घर नहीं है तो घर के लिए भी ये काम कर सकते हैं, वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका रिज़्क़ अल्लाह पाक वसी कर देगा। ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। अल्लाह की गैबी मदद नाज़िल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 11 मरतबा अल्लाह तबारक तआला का ये मुबारक नेम या गनियू पढ़ना है। इसकी 11 तस्बीह करनी है। जब 11 तस्बीह कंप्लीट हो जाए फिर आपने इस आयात मुबारक को पढ़ना है। जो बंदा इस आयात मुबारक को पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी तकदीर को बदल देता है। तकदीर के लिखे हुए को मिटाकर दोबारा नई तकदीर लिख देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो आयात मुबारक ये है। आपने इस आयात को सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। जब ये 7 मरतबा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास को इस तरह पढ़ना है कि आपने सूरत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहाँ अल्लाहु समद आएगा मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने उसकी अल्लाहु समद की पूरी तस्बीह करनी है, बाकी सूरत कंप्लीट करनी है। लास्ट पे फिर आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जब दरूद पाक कंप्लीट हो जाए फिर आपने दुआ को इस तरीके से करना है। जो बंदा दुआ को इस तरीके से करता है उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। आपने बड़ी इनकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है। आपने पहले दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने ये कलमात पढ़ने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद फिर आपने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपने 3 मरतबा या अरहमुर राहिमीन पढ़ना है। उसके बाद जो भी आप मांगना चाहते हैं अल्लाह से मांग लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मांगोगे, इंशाल्लाह उससे भी बढ़कर मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आपके दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ अल्लाह तबारक डाल देगा और हर नामुमकिन जो काम होगा वो भी हो जाएगा। बस इस अमल वजीफ़े को जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपने करना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यकीन मानिए ये बहुत ही मुजरब पावरफुल वजीफ़ा है। जो बंदा इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो वो कभी भी आफाकों का शिकार नहीं होगा। रिज़्क़ ही रिज़्क़ हर तरफ उसको नज़र आएगा। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे सबब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। हर काम में आसानी होगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी, हर हाजत पूरी होगी। जैसा सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशिश किया करे 5 वक़्त की नमाज अदा किया करे। सदका खैरात जितनी आप में कैपेसिटी हो, चाहे खजूर देने की क्यों ना हो, लाजमी सदका भी अदा किया करे। इस अमल वजीफ़े को खुद भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए प्यारी प्यारी वज़ाइफ वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। हमारा खात्मा ईमान पाक करे। हमारी ज़ुबानों पे मरते वक्त कलमा जारी करे। अगर आप मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।